नमस्कार साथियों, सिटी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रयोगशाला परिचारक और जो प्यून है उसकी भर्ती की तैयारी सिटी जॉब एजुकेशन आपको बिल्कुल निःशुल्क करवा रही है। इसी कड़ी में साथियों, आज की सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन पर हम सबसे शुरुआत करते हैं। ये जो आंदोलन है कई बार हुआ। जो बीएनसी का मिल मजदूर आंदोलन है, जो प्रथम आंदोलन हुआ वो आपका अप्रैल 1920 में ये प्रथम आंदोलन हुआ। और ये प्रथम आंदोलन राजनांदगांव में हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। और ये जो आंदोलन है क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, तो काम के घंटे 12 से 13 घंटे कर देना, अर्थात 8 घंटे काम के बजाय 12 से 13 घंटा काम लिया जा रहा था। और इसी को लेकर बीएनसी द्वारा मिल मजदूर आंदोलन किया गया। ठीक है। और ये हड़ताल, ये आंदोलन जो है कितने दिन तक चला, तो 36 दिनों तक ये जो आंदोलन है चला। ठीक है साथियों। और ये जो है मजदूर आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली एवं सबसे लंबी आंदोलन थी जो उस दौरान ये आंदोलन चला। उसके बाद इसी बीएनसी मिल मजदूर का दूसरा आंदोलन हुआ। और जब ये दूसरा आंदोलन हुआ वो 1924 में हुआ। इस समय इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठीक है। जब प्रथम आंदोलन हुआ तब भी इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, और जब दूसरी बार ये आंदोलन हुआ तब भी जो है इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल थे। देखो, प्रथम जो आंदोलन हुआ, ठीक है, अब ये दूसरा आंदोलन के पीछे क्या कारण था। प्रथम आंदोलन तो समझ में आता है कि 12 से 13 घंटा काम लिया जा रहा था और इसी के विरोध में आंदोलन किया गया था। अब आखिर दूसरा आंदोलन क्यों हुआ, तो प्रथम आंदोलन की सफलता से मजदूर के हौसले और बुलंद हो गए थे। मतलब एक बार कोई भी चीज़ में आप सफल हो गए तो पॉजिटिविटी आती है ना भाई। और इसी के चलते अन्य जितनी भी समस्याएं मजदूरों को हो रही थी उनका समाधान आंदोलन के रास्ते करना चाह रहे थे, अर्थात सभी का समाधान हो। अर्थात देखो भाई, आप किसी भी कार्य को, मजदूरी को आप करते हो तो बहुत सारी समस्याएं होती है। उन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए ये दूसरा आंदोलन चला। इसमें 1924 में ये हड़ताल हुई। और ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान सिपाही द्वारा जूता पहनकर पहुंचा और खाना बनाने वाले बर्तनों को लात ठोकर मारी, जिससे कि संयमित मजदूर उत्तेजित हो उठे और लौटते वक्त रियासत में भ्रष्ट बाबू गंगाधर को थप्पड़ मार दी। ठीक है। और हस्तक्षेप का बहाना मिल गया, इसे पुलिस को हस्तक्षेप का बहाना मिल गया। उस दौरान अंग्रेज शासन था ना, तो 13 मजदूर नेता हिरासत में चले गए। ठीक है। और ये एक कहना चाहिए तत्कालिक जो कारण है हम उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अब ये जो दूसरा आंदोलन क्यों हुआ था, अपनी सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए, अर्थात मजदूर में बहुत सारी समस्याएं थी उस दौरान मजदूरों के, बीएनसी के जितने भी मजदूर हैं उन सब की, उन समस्याओं का निराकरण हो उसके लिए दूसरी बार आंदोलन हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ, ठाकुर साहब को रियासत की शांति व्यवस्था के लिए खतरा माना गया और उन्हें 1924 में निष्कासित कर दिया गया, जिससे कि राजनांदगांव छोड़कर उसको रायपुर आना पड़ा। किसी भी तरीके से मजदूरों को मनाकर हड़ताल खत्म करवाया गया। उसके बाद तीसरा आंदोलन भी हुआ। और ये जो तीसरा आंदोलन 1937 में, फरवरी 1937 में हुआ। और इस दौरान भी नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल ही थे। कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल थे। और इसमें मजदूर प्रतिनिधि थे रामचंद्र सखाराम रुईकर। ठीक है। अब इसका क्या कारण था, तीसरी बार जब आंदोलन हुआ तो मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई थी। इसी को लेकर ये आंदोलन हुआ था। लगभग 600 मजदूर इसमें बेकार भी हो गए। दो कारण थे, एक तो 10% कटौती की गई और 600 मजदूरों को भगा दिया, हटा दिया, मतलब बेरोजगार हो गए थे। ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण कारण थे कि बीएनसी का जो आंदोलन है वो चला। क्लियर है भाई, ये छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। देखो, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में पत्रकारिता की भी भूमिका रही है। अब पत्रकारिता की भूमिका कैसे रही है, देखो, छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक, ये सन 1900 में संपादित हुआ था। और इनके संपादक थे माधवराव सप्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये भी 1900 में संपादित हुआ, पद्मलाल पुनालाल बख्शी थे। हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली 1905 में संपादित हुआ, माधवराव सप्रे थे। हिंद केसरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, माधवराव सप्रे ही थे, 1907-8 में हुआ था।
फिर कर्मवीर संपादित हुआ 1920 में, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। उसके बाद जेल पत्रिका हुआ श्री कृष्ण जन्मस्थली 1922 में, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इनके संपादक थे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हैं, इसमें एक और याद रखेंगे, अग्रदूत 1942 में हुआ, जो केशव प्रसाद वर्मा जी इनके संपादक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन भी हुए थे, जो आंदोलन बीएनसी आंदोलन या और बहुत सारे आंदोलन हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा भी आंदोलन हुआ और ब्रिटिश शासन काल में भारत के साथ ही छत्तीसगढ़ के अनेक सी रियासतों एवं जमींदारों में कृषक शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध, अर्थात किसानों का जो शोषण होता था उसी के नीति के विरोध में जो है आंदोलन किया गया। और ये जो आंदोलन है कैसे हुआ, देखो सन 1879-80 में राजनांदगांव में जब आंदोलन हुआ तो नेतृत्व करता थे सेवता ठाकुर। 1920 में जब आंदोलन हुआ जो है आपका कंडेल ग्राम में, इसके जो है नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। 1937 से 39 में डोंडी रोहारा में हुआ तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी थे। छुई खदान में 38-39 में हुआ, राम नारायण मिश्र जी थे। सारंगगढ़ में 1941 में जब आंदोलन हुआ किसान से संबंधित तो दानीराम पटेल जी थे। और 1944-45 में कांकेर में आंदोलन हुआ तो इंदु केवट थे। 1947 में जब शक्ति में आंदोलन हुआ तो स्थानीय निवासी इस आंदोलन में शामिल थे। ठीक है, ये किसानों द्वारा किया गया आंदोलन है। इसके अलावा साथियों देखो कुछ रियासत की मैं बात कर लेता हूं। रायगढ़ रियासत, रायगढ़ रियासत के संस्थापक थे राजा मदन सिंह। अब जो राजा मदन सिंह थे देखो नेहरू मांझी की सहायता से ये संस्थापक बने थे। ठीक है, और ये कौन से राजवंश से ताल्लुक रखते थे, कौन से राजघराने से ताल्लुक रखते थे, तो राजगौड़ वंश से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो रायगढ़ का अर्थ था इस दौरान राजा का गढ़ या किला। ठीक है भाई, ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक सी चीजें हैं उसको तो हमको ध्यान देना होगा। देखो इसमें कई सारे शासक भी हुए, प्रमुख शासक जिसमें राजा जुझार सिंह थे, घनश्याम सिंह थे, भूपदेव सिंह थे, नाटवर सिंह थे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है चक्रधर सिंह। रायगढ़ में इसी के नाम से चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। और ये जो चक्रधर थे कथक नृत्य और तबला वादन के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया था। वायसराय लिनलिथगो ने इस तबला वादन को प्रभावित होकर इसे सम्राट, संगीत सम्राट की भी उपाधि दी थी। किसको? चक्रधर सिंह को। इसीलिए चक्रधर समारोह जब होता है तो संगीत का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, ये संगीतकार एवं संगीतकारों के आश्रयदाता भी थे। इनकी कई सारी रचनाएं हैं चक्रधर सिंह की। क्या क्या रचनाएं हैं? तो प्रमुख है नर्तक, सर्वस्व, तालतोय निधि, ये सभी थे। ठीक, और राजा रायगढ़ सियासत के ये अंतिम शासक भी थे। ठीक है, प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी की भी मैं बात कर लेता हूं। रविशंकर शुक्ल जी हैं। रविशंकर शुक्ल जी का जन्म 2 अगस्त 1870 को हुआ था। ठीक है, और ये आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता किसे कहा जाता है? तो याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल को आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा इसको द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिनी माता, मिनी माता भी बहुत फेमस है और इसका जन्म असम में 1920 में हुआ था। इसका मूल नाम मीनाक्षी था, याद रखना भाई। उपनाम मिनी माता था, मूल नाम मीनाक्षी था। ठीक है, और हसदो बांगो जलाशय का नाम भी इसी मिनी माता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ये प्रथम महिला सांसद थी। कौन? आपका मिनी माता। इसके बाद आता है खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, इसका जन्म स्थान पथरी रायपुर था। ठीक है, ग्राम है। और इन्होंने क्या किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अन्य नेताओं के साथ डॉक्टर बघेल को भी गिरफ्तार, अर्थात ये भी एक क्रांतिकारी हुए थे। ठीक है, इन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था।
इसके द्वारा गठन किया गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन, देखो यहाँ पर सरकारी पद में थे और इनको त्याग कर इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश ले लिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्रांतिकारी में। 21 दिसंबर 1881 में इसका जन्म हुआ था। और इनको क्या कहा जाता है, तो देखो इसका उपनाम को याद रखो। छत्तीसगढ़ में जन जागरण और राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के गांधी भी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार दोनों भी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट आपके बार बार पूछा गया है भाई, ठीक है, याद रखना इस बात को। इन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह में नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव जो है, तो ई राघवेंद्र राव जो है कमिटी 4 अगस्त, खैर बात करें हम इसके संबंध में, ई राघवेंद्र राव के संबंध में, ठीक, बिलासपुर की नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है वीर नारायण सिंह, जिसका जन्म सोनाखान बलौदा बाजार में 1765 में हुआ, 95 में हुआ था। बिंझवार जनजाति के थे शहीद, जो वीर नारायण सिंह हैं ये शहीद कहलाए। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को माना जाता है। इसी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है रायपुर में। ठीक है, तो ये वीर नारायण सिंह भी महत्वपूर्ण है, याद रखना भाई। बैरिस्टर छेदीलाल, ये भी महत्वपूर्ण आता है। और बैरिस्टर छेदीलाल इसका व्यवसाय वकालत था। और ये 1913 में बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत आए थे। संविधान निर्मात्री सभा बिलासपुर में सदस्य चुने गए थे। और इनकी रचनाएं हैं हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास के संबंध में इन्होंने अपनी रचनाएं रखी थी। गुंडाधुर भी महत्वपूर्ण है भाई, जो कि धुरवा जनजाति के थे। याद रखना कौन सी जनजाति अगर पूछा जाए तो गुंडाधुर जो है धुरवा जनजाति के हैं। और गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के जननायक के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी साथियों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़े रहें, एक एक करके हम तमाम जो है जनरल नॉलेज की क्लासेस आप सभी के लिए लाते रहेंगे प्रयोगशाला परिचारक के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।